आप सभी का स्वागत है आपके JW पैथ लैब चैनल में, जहां आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन से संबंधित सभी सब्जेक्ट पे वीडियोस मिलते रहते हैं। दोस्तों, हमने क्रोमेटोग्राफी के पार्ट्स को स्टार्ट किया है और आज ये पार्ट 3 है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी को कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ही इसे लाइक करना। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, अगर क्रोमेटोग्राफी के क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो इसे बहुत ही ब्रॉड तरीके से क्लासीफाई किया गया है। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेनली क्रोमेटोग्राफी को कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं हम लोग। सो क्रोमेटोग्राफी टाइप्स कह लीजिए या क्लासिफिकेशन कह लीजिए। सो क्रोमेटोग्राफी आर क्लासिफाई इनटू 3 कैटेगरीज और 3 ग्रुप्स। फर्स्ट इज सेपरेशन मेथड अकॉर्डिंग टू देयर सेपरेशन मेथड। सेकेंड इज बेस्ड ऑन मोबाइल फेज। थर्ड is based on stationary phase. So chromatography is classified into 3 groups based on separation method, second mobile phase, and third is based on stationary phase. Now what is mobile phase and what is the stationary phase? I was covered in my part 1 video and the link is below in the comment section. You can watch it. Now in this video I am telling you that separation method, in this technique there are following chromatographies are available. For example, in this separation method, the first chromatography name is adsorption chromatography. Second is partition chromatography. Third is exclusion chromatography, and fourth is ion exchange chromatography, which is important for you because in this ion exchange chromatography, example is HPLC for the determination of mostly the pathological abnormalities like thalassemia and hemoglobinopathies. So separation method में, now I talk in Hindi also. separation method में क्रोमेटोग्राफी को जो क्लासीफाई हम करते हैं वो 4 तरीके से इसके एग्जाम्पल मिलते हैं हमें। एक एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जैसा कि नेम से लग रहा है, एडजॉर्प्शन यानी अवशोषण की बात नहीं कर रहा है। एडजॉर्प्शन मतलब होता है अधिशोषण। सो इन दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द एब्जॉर्बेंट। जो डिफरेंट कंपोनेंट होंगे या कंपाउंड होंगे वो डिफरेंट एब्जॉर्बेंट पे एब्जॉर्ब होंगे, अधिशोषण होंगे, बेस्ड ऑन दियर डिग्रीज, कि उनके अंदर एफिनिटी कितनी है, डिग्री कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, वो कंपोनेंट, ठीक है, वो कंपोनेंट जिसमें हायर जिसमें हायर एब्जॉर्प्टिविटी होगी वो लेस डिस्टेंस को कवर करेगा। ये एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में वो कंपोनेंट या कंपाउंड जो सैंपल में है जिसके अंदर जितना ही ज्यादा हायर एब्जॉर्प्शन होगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जिस कंपोनेंट के अंदर लो एब्जॉर्प्शन होगा वो ज्यादा ट्रैवल करेगा। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हमें ये चीज देखने को मिलती है। सेकेंड हमारा आता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, यानी इसमें पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे आपके कंपोनेंट। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में आपका क्या आता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, पार्ट 1 में जैसा कि मैंने बताया था, आप एक कंटेनर ले लो या बीकर ले लो, उसमें लिक्विड प्लेस कर दो जो एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट। फिर आप एक स्टेशनरी फेज ले लो। स्टेशनरी फेज किसे कहते हैं ये भी मैंने बताया, पार्ट 1 वीडियो देख लेना आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आपको ये मोबाइल फेज क्या होता है, स्टेशनरी फेज क्या होता है, ये सभी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी।
सो आप क्या करोगे, एक कंटेनर लिया, लिक्विड ले लिया, लिक्विड एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट, फिर हमने एक पेपर ले लिया सेलुलोज का, ये पेपर एक्ट करेगा एज अ स्टेशनरी फेज, ठीक है, स्टेशनरी फेज। और हमें क्या करना होता है प्रोसीजर में, इस पेपर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर हमें सैंपल को प्लेस कर देना है, ठीक है, सैंपल को हमें प्लेस कर देना है। फॉर एग्जांपल ब्लैक इंक, क्योंकि जो हमने पेपर लिया है जो स्टेशनरी फेज, इसमें एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, यानी ये लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगा। अब जब ये लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ से लिक्विड धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगेगा, अप साइड में जाने लगेगा, अपर साइड में, ठीक है। तो जैसे जैसे लिक्विड अपर साइड में जाएगा तो पेपर में प्रेजेंट जो सैंपल है यानी जो ब्लैक इंक है उसमें प्रेजेंट जो डिफरेंट कंपोनेंट है वो भी अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग अपर साइड में ट्रैवल करने लगेंगे। कुछ रेड होंगे, कुछ येलो होंगे, जो भी होंगे डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट, वो अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग ऊपर ट्रैवल करेंगे और एक ऐसा समय आएगा जहां पे उनकी जो है फिनिश हो जाएगी लाइन। यानी ब्लैक कलर है, ब्लैक से अगर उसमें येलो कलर प्रेजेंट है तो येलो कलर अपर साइड में आना स्टार्ट होगा और एक समय बाद फिनिश हो जाएगा। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी एग्जाम्पल है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। नाउ थर्ड मेथड जो हमारा होता है एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, इसे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। ये सेपरेशन मेथड में थर्ड में आएगा। अब ये एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में हम सभी बायोलॉजिकल सैंपल्स का डिटेक्शन करते हैं, साथ ही साथ इन बायोलॉजिकल सैंपल्स में जो भी मटेरियल्स हो उसका वेट एंड मास, इसका हम लोग डिटेक्शन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के द्वारा कर सकते हैं। नाउ लास्ट और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जैसा कि नेम से सजेस्ट है, आयंस का एक्सचेंज होगा, यानी ये क्रोमेटोग्राफी बेस्ड है आयंस के सेपरेशन पे। एग्जांपल में HPLC, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ज्यादातर आप यूज कहां करते हो, पैथोलॉजी में, इन द केस ऑफ थैलेसीमिया एंड हीमोग्लोबिनोपैथीज। आफ्टर दैट, तो ये तो बात हो गई सेपरेशन मेथड की कि क्रोमेटोग्राफी के हमने एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो है रखा, सेपरेट करता है एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग। सेकेंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है, ये भी सेपरेट करने का काम करता है पार्ट्स में। नाउ थर्ड साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, ये भी सेपरेट करने का काम करता है साइज के बेसिस पे, इसके लिए इसका नाम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी रखा गया और इसका हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास और वेट को डिटरमाइन करने के लिए। एंड लास्ट जो सेपरेशन मेथड पे आधारित क्रोमेटोग्राफी है वो है आपका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम आयंस के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। दैट इज वाई इसे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहा जाएगा और इसका एग्जांपल है HPLC। नाउ सेकंड इज मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज मैंने पार्ट 1 में बताया था, बट आप देख लो, मोबाइल फेज उसे कहते हैं जो भी स्टेशनरी फेज में ट्रैवल करता है। अब हमने आपको बताया ये जो पेपर है ये क्या है, एक स्टेशनरी फेज है, लिक्विड एक सॉल्वेंट है और हमने पेपर पे ही सैंपल को प्लेस किया है, ठीक है। तो जैसे ही लिक्विड और सैंपल में प्रेजेंट कंपाउंड या सॉल्यूट ऊपर की ओर ट्रैवल करने लगते हैं, मैंने यही तो बताया कि ऊपर की ओर ट्रैवल करने लगते हैं, और जो भी चीज स्टेशनरी फेज में ट्रैवल करती है उसे मोबाइल फेज कहा जाता है, यानी उसमें मूवमेंट है। सो मोबाइल फेज के बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी को क्लासिफाई हम करते हैं 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इन दिस टेक्निक हम लिक्विड का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस लिक्विड एज अ सॉल्वेंट हम यूज करते हैं, फिर उसमें हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट भी ट्रैवल करने लगते हैं।
सेकेंड, मोबाइल फेस के बेसिस पे गैस क्रोमेटोग्राफी होता है। अब इसमें हम लोग गैस का यूज करेंगे, यहां पे लिक्विड नहीं होगा, यहां पर गैस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गैस क्रोमेटोग्राफी जब आप पढ़ोगे तो हीलियम का हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं और कहीं कहीं नाइट्रोजन का भी यूज किया जाता है बिकॉज अनरिएक्टिव गैस है। सो गैस क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, गैस का हम यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट, और ये गैस जैसे ही प्रेशर मारता है हमारे सैंपल पे तो सैंपल में प्रेजेंट जो भी सॉल्यूट या कंपोनेंट है या कंपाउंड है वो ट्रैवल करने लगते हैं स्टेशनरी फेज में। ठीक है, तो यहां गैस क्रोमेटोग्राफी ये हो जाएगा। मोबाइल फेज के बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी को लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी में क्लासिफाई कर दिया गया। नाउ थर्ड एंड लास्ट इज द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में। स्टेशनरी फेज अगर मैं यहां एग्जांपल दूं आपको, सेम एग्जांपल पेपर का, ठीक है, तो ये पेपर स्टेशनरी फेज के बेसिस पे में भी सॉलिड का हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। स्टेनलेस स्टील हो सकता है कोई लिक्विड हो सकता है, कोई गैस हो सकता है। सो दिस इज द बेसिक थिंग जो क्लासिफिकेशन है क्रोमेटोग्राफी का। अब आपके सब्जेक्ट में जो क्रोमेटोग्राफी का सिलेबस दिया है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, और टीएलसी भी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको मैं अब इसके आगे आपको बताऊंगा। तो ये बेसिक चीज था दोस्तों, आपको बताना जरूरी था कि क्रोमेटोग्राफी को कैसे क्लासिफाई हमने किया है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मेन टाइप्स ऑफ जो क्रोमेटोग्राफी आपको पढ़ना है वो है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो दोस्तों हम आपको इनके एप्लीकेशन क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है इस वीडियो में ये भी आपको बताएंगे। फर्स्ट हमने लिया जो मेन टाइप है क्रोमेटोग्राफी का, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एप्लीकेशन क्या है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का, यूज़ क्या है, तो आप कहोगे टू टेस्ट वाटर सैंपल्स टू लुक फॉर पॉल्यूशन इन लेक्स एंड रिवर एंड वाटर। ठीक है, यहाँ वाटर भी कर, रिवर आप कर लो, इन लेक्स एंड रिवर। सेकेंड थिंग, क्यों यूज करते हो, क्या है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू एनालाइज मेटल आयंस। व्हाट आर द मेटल आयंस? कॉपर, जिंक, आयरन. So we can use liquid chromatography for the demonstration of metal ions and as well as organic compounds in solution. In this liquid chromatography we use liquid as a mobile phase which may incorporate hydrophilic and insoluble molecules which contain maybe hydrophilic and insoluble molecules. Now second chromatography is the gas chromatography in which the mobile phase is gas. That is why the name is gas chromatography. Application क्या होगा gas chromatography का, कहाँ यूज करते हो? So we use the gas chromatography to detect bombs in airport, comma, identify and quantify such drug, for example alcohol. This is the main function and main application for the gas chromatography is that gas chromatography detect alcohols. Now third thing, in the application of gas chromatography it is used in forensic also to compare the fibers which is found on a victim on a criminal scene. Now what is this gas chromatography and why we use? So in this gas chromatography it is used to analyze volatile gases. What are the volatile gases? Any gases which is volatile
vaporize in a room temperature, that gases is called volatile gases. Now comment what are the volatile gases. This is my question for you. What are the volatile gases? Give me 2 example only. तो गैस क्रोमेटोग्राफी में मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया कि गैस क्रोमेटोग्राफी का हम लोग यूज करते हैं टू एनालाइज वोलेटाइल गैसेस। वोलेटाइल गैसेस वो गैसेस होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे वेपराइज होने लगते हैं, ऐसे गैसेस को हम लोग वोलेटाइल गैसेस कहते हैं। ना इन दिस गैस क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज में जो हम यूज करते हैं वो हीलियम होता है। हीलियम यूज टू मूव द गैसियस मिक्सचर दैट इज योर सैंपल थ्रू ए कॉलम ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल। यानी गैस क्रोमेटोग्राफी में जो हम लोग मोबाइल फेज यूज करते हैं वो गैस होता है हीलियम। हीलियम से ही जो हमारा सैंपल में प्रेजेंट गैस है वो स्टेशनरी फेज में होकर जाता है। स्टेशनरी फेज यहाँ पर क्या, कॉलम ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल, यानी एक कॉलम है जहाँ पे कुछ एब्जॉर्बेंट मटेरियल है। इसको मैंने आपको बताया नहीं था, एक स्पेशल टाइप दैट इज द कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी होता है स्टेशनरी फेज में, तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। यानी अभी आपने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा था, तो सॉलिड में ही मोस्टली इन द सॉलिड में ही होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी कैसे होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, ठीक है, स्टेनलेस स्टील के होते हैं मोस्टली, जिसके अंदर सिलिका होता है। ये डिपेंड करता है हमारे सैंपल पे, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है हम लोग सिलिका या एल्यूमिना का यूज़ करते हैं। इसमें छोटे छोटे सिलिका के पार्टिकल्स होते हैं। ये एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेस। तो ये कॉलम, इसे कॉलम कहा जाता है क्योंकि ये कॉलर की तरह दिखाई देता है। ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। ये एक स्टेशनरी फेज होता है और इसके अंदर मोस्टली सिलिका होता है। जब हम फॉर एग्जांपल गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ हम करें तो हम गैस को हीलियम के द्वारा, हमारा यहाँ सैंपल है जो कि एक वोलेटाइल गैस है, तो हीलियम क्या करेगा, इसे स्टेशनरी फेज की ओर लेके जाएगा। अब जो भी सैंपल हमारा स्टेशनरी फेज होके जाएगा तो ये स्टेशनरी फेज में कितने जल्दी जो है ये बाहर आता है और सेपरेट होता है, इसका डिटेक्शन हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी में करते हैं। जैसे कि पोलर है, तो अगर हमने सिलिका यूज़ किया है दैट इज द नॉन पोलर, और नॉन पोलर अगर है, सैंपल में भी नॉन पोलर कंपोनेंट हैं, तो नॉन पोलर एक दूसरे से रेसिस्ट करते हैं, तो वो जल्दी जो है फास्टर तरीके से बाहर आएगा और सेपरेट हो जाएगा। बट अगर कोई नॉन पोलर और पोलर होगा, जैसे कि सिलिका है, इसके साथ कोई पोलर कंपोनेंट अगर होगा सैंपल में, तो वो क्या कर लेगा, उससे जो है अट्रैक्ट होगा और वो स्लोली पास होगा और सेपरेट होगा। जबकि नॉन पोलर रेसिस्ट करके फास्ट होगा सैंपल में जो भी कंपोनेंट होगा। तो आई एम नॉट गोइंग इन सो मच डिटेल। आपको जो बताना था वो ये है कि गैस क्रोमेटोग्राफी का हम लोग एप्लीकेशन यूज़ क्या है, बॉम्ब्स का डिटेक्शन करते हैं, एयरपोर्ट में ड्रग्स का डिटेक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल। फॉरेंसिक में भी यूज़ किया जाता है टू कंपेयर द फाइबर्स विच इज फाउंड ऑन ए विक्टिम ऑन ए क्रिमिनल सीन। नाउ थर्ड क्रोमेटोग्राफी मेन जो है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। थर्ड क्रोमेटोग्राफी मेन है वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसे आप TLC क्रोमेटोग्राफी कहते हो। नाउ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, यूजेस क्या है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू डिटेक्ट द पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, रेसिड्यूज इन फूड and also it is used in forensic to analyze the decomposition of fiber. Now why and what is it thin layer chromatography? So thin layer chromatography use an absorbent material on a flat glass plate. एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का हम यूज़ करते हैं मोस्टली पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स में।
और साथ ही साथ जो भी पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, फूड में रेसिड्यूज हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, और फोरेंसिक में भी इसका हम यूज़ करते हैं डाई कंपोजिशन ऑफ फाइबर को डिटेक्ट करने के लिए। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम एक प्लेट का यूज़ करते हैं जो कि एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, जिसे TLC प्लेट कहा जाता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट कहा जाता है। एक्चुअली ये जो प्लेट होता है यही थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज का काम करता है। यानी यहाँ मैंने ब्लू जो लाइन ड्रॉ किया है ये एक प्लेट है जिसे TLC प्लेट कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम क्रोम प्लेट भी होता है, क्रोम प्लेट भी होता है। ये एक स्टेशनरी फेस है। इस स्टेशनरी फेस को यानी प्लेट को हम एक जार के अंदर प्लेस करते हैं। इस जार को TLC चैम्बर कहा जाता है, यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी चैम्बर कहा जाता है, जिसमें पहले से एक इलुएंट यानी फ्लूइड जो है, एप्रोप्रिएट फ्लूइड यूज़ किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सैंपल कैसा है। फिर हम क्या करते हैं, सेम एज अ पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह हमने जो प्रोसीजर पढ़ा है, हमें इस TLC प्लेट पे एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और उस लाइन के ऊपर हमें अपने सैंपल को प्लेस करना होगा, और जो भी हमारे सैंपल्स में डिफरेंट कलर होगा वो इलुएंट यानी फ्लूइड के साथ स्टेशनरी फेस के अप साइड में ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा और अपने एफिनिटी के अकॉर्डिंग अपना कलर देगा। तो कलर देगा, इसके लिए इसको हम लोग TLC प्लेट को क्रोम प्लेट भी कहते हैं। तो ये सादा और सिंपल सा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है। साथ ही साथ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की तरह ही आपने पढ़ा होगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी मैंने बहुत ही छोटे तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। ये भी सेम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की तरह होता है बट इसके पार्ट्स थोड़े से अलग हो जाते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की, तो कुछ इस तरह से कॉलर जैसा दिखाई देता है, स्टेनलेस स्टील का मोस्टली ये बना होता है। इसके ऊपर की तरफ एक इलुएंट होता है, इलुएंट यानी एप्रोप्रिएट फ्लूइड, डिपेंडिंग अपॉन योर सैंपल आपका कैसा है। तो अप साइड में सबसे टॉप पे इलुएंट होगा, मिडल पे हम सैंपल को लोड करते हैं, और बॉटम पे इस स्टेशनरी फेस, इसे कहा जाएगा बॉटम पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के, इसे स्टेशनरी फेस कहा जाता है। मोस्टली सिलिका का हम यूज़ करते हैं या एल्यूमिना का। तो जो भी सैंपल हमारा नॉन पोलर पोलर है उसके अकॉर्डिंग में, अगर हमने सिलिका का यूज़ किया है यानी नॉन पोलर, तो जो भी पोलर मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है सैंपल में तो वो सिलिका से अट्रैक्ट होगा और स्लोली जो है ट्रैवल करेगा और स्लोली जो है नीचे सेपरेट होगा। बट अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो नॉन पोलर एक दूसरे से होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा वो फास्टली जो है हमारा ट्रैवल करेगा और बॉटम पे फ्लो करेगा। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी ठीक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की तरह ही होता है। नाउ लास्ट हमारा जो क्रोमेटोग्राफी है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। पेपर क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशन आप याद कर लोगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट अमीनो एसिड, एनायंस, RNA, फिंगरप्रिंटिंग and separating and testing of histamines and antibiotics. Now paper is the stationary phase in the paper chromatography. मोबाइल फेज आपको पता है लिक्विड होता है जो भी आप यूज करते हो, और आपके सैंपल के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट होता है। द स्टेशनरी फेज, दिस पेपर यूज कैपिलरी एक्शन टू पुल द सॉल्यूट्स अप थ्रू द पेपर एंड सेपरेट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, वीडियो कैसी बनी है, लॉन्ग ज़्यादा है या शॉर्ट में होनी चाहिए थी, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद आपका।